जिन साथियों, अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने बात कर ली थी उत्तर प्रदेश के स्थलों पर भी बात कर ली थी। आज अपने बात करेंगे गुजरात के स्थलों पर। आज अपने बात करेंगे गुजरात के स्थलों पर। तो गुजरात के स्थलों पर अपन ने देखा था, इसको दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले एक को तो जो कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी के अंदर अवस्थित है, जो कच्छ की खाड़ी के आसपास में। दूसरा काठियावाड़, काठियावाड़। इसको आप ध्यान में रखना कि ध्यान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिवीजन करवा के बता देता हूँ। कच्छ की खाड़ी के पास में आपको पता है धोलावीरा अवस्थित था। धोलावीरा अपने पढ़ चुके हैं अच्छे से। धोलावीरा के अलावा यहाँ पे देसलपुर के बारे में पढ़ चुके हैं। देसलपुर के बारे में आप देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे सूरकोटड़ा। इसको आप ध्यान में रखना। इसके अंदर कच्छ की खाड़ी के पास में 3 मिलेंगे आपको। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए और रंगपुर, रोजदी, मालवण आ जाएगा। उसके बाद में लोथल, उसके अलावा प्रभास पाटन, उसके अलावा सोमनाथ, मेघम। ये जो स्थल आ जाएंगे वो कहाँ पर आ जाएगा अपने? रंगपुर आ गया, रोजदी आ गया, मालवण आ गया, लोथल, प्रभास पाटन, सोमनाथ और मेघम। ये जो सारे के सारे जो स्थल हैं, ये सारे के सारे स्थल कहाँ पर आपको मिलेंगे? काठियावाड़ में। तो इसको आप ध्यान में रखना। बाई चांस ये पूछ लिया जाए कि काठियावाड़ में अवस्थित कोई सभ्यता का स्थल है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए रंगपुर कहाँ पर है, लोथल कहाँ पे है, मालवण कहाँ पे है, रंगपुर, रोजदी, मालवण, लोथल, और उसके अलावा प्रभास पाटन और सोमनाथ और मेघम। और एक इसके अलावा भक्तराव भी है यहाँ पे, भगत राव। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये इतने स्थल कहाँ पे मिलेंगे आपको? काठियावाड़ क्षेत्र, जो सौराष्ट्र प्रांत है, उसके अंदर आपको ये क्षेत्र मिलेगा। जो भी सभ्यता का जो केंद्र है यहाँ पे मिलेगा। तो इनको ध्यान में रखना। कच्छ में कौन कौन से है, देसलपुर में कौन से है, सूरकोटड़ा में कौन से है, ये आपको ध्यान में रखना। अब अपने बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से स्थल है जिनको अपने अच्छे से पढ़ना है। ध्यान में रखना जो चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले जो मैंने आपको बताया उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मालवण को ध्यान से देखना, देसलपुर को ध्यान से देखना, क्योंकि इनसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो सबसे पहले अपने बात करें आज गुजरात के अंदर सूरकोटड़ा की अगर बात की जाए, सबसे पहले सूरकोटड़ा की अगर बात की जाए, सूरकोटड़ा है कहाँ पे? कच्छ के खड़े में, अभी मैंने आपको बताया है। और इसकी अगर बात की जाए 1964 के अंदर, कई किताब में 1960 भी दे रखा है, तो आप देख लेना दोनों के अंदर, पर अधिकतर 64 ही आप ध्यान में रखना। इसकी खोज करते हैं जेपी जोशी साहब, इनकी क्या करते हैं? खोज करते हैं। क्लियर है? उसके अलावा अब यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है उसको देखना। एक तो यहाँ पर इस प्रकार से दुर्ग, और आपको पता है ऐसी संरचना मैंने आपको बताई थी लोथल के अंदर से। मैंने आप जब लोथल पढ़ा रहा था उस समय बताया था ये दुर्ग जो है और नगर है। दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हैं। रक्षा प्राचीर से गिरे हैं। तो इनको ध्यान में रखना। कैसा कौन सा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से गिरा हुआ है? तो दोनों को ध्यान में रखना। एक तो कौन सा है? सूरकोटड़ा, एक है लोथल। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। जब लोथल पढ़ा रहा था उस समय भी इसके ऊपर अपन ने क्या करी थी? बात करी थी कि एक ही रक्षा प्राचीर से गिरा कौन सा नगर है? तो सूरकोटड़ा और लोथल है। उसके अलावा ये दुर्ग जो है, यहाँ पर दुर्ग के अंदर जो ईंटें प्रयोग में की गई वो कच्ची ईंटें प्रयोग में की गई। कच्ची ईंटें प्रयोग में, कच्चे ईंटें दुर्ग के निर्माण में। ध्यान में रखना दुर्ग के अंदर अधिकतर जो ईंटें लगी हुई है वो किस प्रकार के, मैं आपको कच्चे ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखी जाए, यहाँ पे जो चिनाई के अंदर जो ईंटें प्रयोग, चिनाई जो की गई है वो किसकी की गई है? पत्थर की। इसको आप ध्यान में रखना। पत्थर की क्या की गई? यहाँ से चिनाई की गई। उसके अलावा यहाँ से और क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है? देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो ये मिलता है कि घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से प्राप्त है। अस्थि पंजर मतलब कि कंकाल। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि घोड़े के दांत कहां से प्राप्त हुए, तो घोड़े के दांत जो है, दांत प्राप्त हुए राणा गुंडई से। इसको भी ध्यान रखना कि इस घोड़े के जो दांत प्राप्त हो रहे हैं वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं? राणा गुंडई से प्राप्त हो रहे हैं। मोहनजोदड़ो से भी एक इसकी मरण मूर्ति मिली है, तो उसको भी आप ध्यान में रखना। तो घोड़े के क्या मिली है? जो अस्थि पंजर मिले, कंकाल मिला, वो कहां से मिला आपको? सूरकोटड़ा से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा और भी अगर चीज देखी जाए तो यहाँ पर जो कब्रगाह मिला है, यहाँ से सवाधान की नई विधि मिली। यहाँ से सवाधान की नई विधि, कलश समाधान यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो इसको अभी आप ध्यान में रखना।
तो यहाँ पे सावधान की क्या है, एक नई विधि यहाँ से क्या हो रही है आपको प्राप्त हो रही है। उसके अलावा यहाँ से और क्या चीज प्राप्त हो रही है, यहाँ से एक शॉपिंग मॉल मिले, शॉपिंग मॉल मिले या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको बोल सकते हैं। तो शॉपिंग मॉल के साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए तो वो आपसे कहाँ से मिल रहे हैं, तो शॉपिंग मॉल के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, सौर कोटड़ा से। उसके अलावा और अगर चीजों की और बात की जाए तो सौर कोटड़ा से एक और चीज मिलेगी, तराजू जो होती है, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ, यहाँ से पलड़ा प्राप्त। तो ये चीजें इसके अंदर सौर कोटड़ा के अंदर अपने को पढ़नी है, क्या क्या चीज प्राप्त हुई। देखो सौर कोटड़ा की खोज 1964 के अंदर जेपी जोशी के द्वारा की गई है, गुजरात के अंदर है, कच्छ की खाड़ी के अंदर मिलेगा। इसके अंदर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नगर है, कौन कौन सा है, सौर कोटड़ा और लोथल। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से जो दुर्ग है उसके अंदर जो पत्थर की क्या मिली, यहाँ से चिनाई मिली है आपको। उसके अलावा यहाँ से सवाधान की एक नई पत्ती यहाँ से प्राप्त हो रही है। और उसके अलावा यहाँ से घोड़े की क्या मिले, अस्थि पंजर मिले, और घोड़े के जो दांत के साक्ष्य मिले तो राणा गुंडई है जो पाकिस्तान में। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से एक शॉपिंग मॉल का क्या मिला है, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा तराजू का क्या मिला है, यहाँ से एक पलड़ा मिला है, मतलब कि तो जो तराजू होती है, तराजू के अंदर जो पलड़े लगे होते हैं इस प्रकार से तराजू के पलड़ा एक प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है, शॉपिंग मॉल हो गया, तराजू का पलड़ा हो गया, यहाँ सावाधान की नई पत्ती मिली है, घोड़े की अस्थि पंजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ से कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थान कौन सा है, तो लोथल और सूरकोटड़ा। तो ये अपना जो है ये आ गया सूरकोटड़ा। तो सूरकोटड़ा के अंदर इतनी सी विशेषता आप याद रखिएगा, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। वैसे ही अगर बात की जाए तो उत्तर हड़प्पाकालीन नगर है, उत्तर हड़प्पा स्थल है, इसको भी आप ध्यान में रखना, उत्तर हड़प्पा स्थल है, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो ये अपना हो गया कौन सा, सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा के बारे में 30 चीजें आप बढ़िया से ध्यान में रखना, तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से कोई गलत है नहीं होने वाला है। तो ये सूरकोटड़ा की विशेषता याद रखना। अब अपने बात करें, आगे बढ़ेंगे तो आज अपने गुजरात के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में उठकर आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है एग्जाम में, तो अपने उन पर अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपने बात की जाए रोजदी की, अगर बात की जाए रोजदी, अब रोजदी है, रोजदी की अगर बात की जाए तो कुछ ज्यादा याद मत रखना, ये कौन सी नदी के किनारे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कई बार क्योंकि इनकी नदियां दे रखी है। तो मादर नदी या भादर नदी के किनारे क्या पड़ेगा आपको, रोजदी प्राप्त होगा। उसके अलावा यहाँ से क्या चीज प्राप्त हो, तो हाथी के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, अवशेष प्राप्त हो रहे हैं हाथी के, मतलब कि क्या मिला है, यहाँ से कंकाल मिला है। और उसके अलावा यहाँ से क्या मिला है वो चीजों ध्यान में रखना, यहाँ से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले, अग्नि कुंड के साक्ष्य। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना रोजदी से क्या क्या चीजें प्राप्त हुए, अब हाथी के क्या मिले, अवशेष मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से ध्यान में रखना इसके अंदर हाथी के अवशेष मिले और अग्नि कुंड के क्या मिले, यहाँ से साक्ष्य मिले। तो इतने चीजें आपकी इसके अंदर ध्यान में रखना, निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। यहाँ पे ये चीज आप मुख्य रूप से ध्यान में रखना। तो क्या चीज यहाँ से प्राप्त हो रही है, तो ये चीज आपको प्राप्त हो रही है रोजदी के अंदर से, जो रोजदी के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर नहीं बनने वाला। दूसरा क्या मिला, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। उसके बाद में अगर बात की जाए, इसके बाद में अगर बात की जाए तो एक और आता है कौन सा, रंगपुर की अगर खोज की अगर बात की जाए तो 1931 के अंदर सबसे पहले इसकी माधव स्वरूप वत्स ने इसकी क्या करता है, खोज करता है। 1953 के अंदर इसकी अगर बात की जाए उत्खनन की, तो उत्खनन करते हैं SR राव। तो इसको ध्यान रखना, SR राव इनकी क्या करते हैं, खोज उत्खनन करते हैं। तो उसके अंदर और यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है और किस नदी के किनारे, तो ये कौन सी नदी है, मादर नदी के किनारे। नदी कौन सी है यहाँ पे, मादर नदी के किनारे। यहाँ से क्या चीज प्राप्त हो रही है, तो क्या क्या चीज प्राप्त है, सबसे पहले देखो यहाँ से क्या चीज, तो चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हो रही है, चावल की क्या मिली, यहाँ से भूसी प्राप्त हो रही है। और चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य पूछ लिया जाए तो लोथल है, बेटा ध्यान रखना। सबसे प्रथम अखबार अगर पूछ लिया जाए कि चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो लोथल से। और चावल की भूसी की अगर बात की जाए तो कहाँ से प्राप्त हो रहा है आपको, रंगपुर से प्राप्त हो रही है। उसके अलावा यहाँ से अगर बात की जाए तो ज्वार बाजरा के भी क्या मिले, यहाँ से साक्ष्य मिले। तो आप इसके अंदर भी ध्यान रखना कि यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है। उसके अलावा यहाँ से अगर बात की जाए, ये दुर्ग हो गया, ये पूर्वी नगर हो गया। ये दुर्ग जो है वो कच्ची ईंटों का यहाँ पे क्या किया, दुर्ग का निर्माण होता है ना, वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंटों का प्रयोग। तो दुर्ग निर्माण में कच्ची ईंटों का क्या किया गया, ये दुर्ग है, तो दुर्ग निर्माण में क्या गया, कच्ची ईंटों का क्या किया गया, यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो इसको आप ध्यान में रखना विशेष रूप से कि कच्ची ईंटों से बना हुआ दुर्ग कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रंगपुर से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि रंगपुर व प्रभास
पाटन को इस सभ्यता का ओरस पुत्र कहा है। तो इसको भी ध्यान रखना। तो ये यहाँ की विशेषता है। तो रंगपुर से क्या क्या चीज मिले, चावल की भूसी प्राप्त हो रही है, ज्वार हुआ, बाजरे का क्या मिले, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा यहाँ से कोई भी न तो कोई मुद्रा प्राप्त हुई है, न ही कोई माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसको आप ध्यान में रखना, नोट करके लिखवा देना कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां से किसी प्रकार की कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार का यहाँ से कोई यह माता देवी की मुद्रा प्राप्त नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ से इस सभ्यता के तीनों स्तर देखने को मिले, रंगपुर से तीनों स्तर मिलेंगे, तीनों स्तर यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे तीनों स्तर में कौन कौन से, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उसके अलावा उत्तरवर्ती हड़प्पा। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना। वैसे मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो उत्तरवर्ती क्षेत्र आता है, इस उत्तर हड़प्पा का स्थल है ये मुख्य रूप से, इसको आप ध्यान में रखना। तो ये अपना कौन सा आ जाएगा, रंगपुर में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसकी खोज वाला याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को याद रखो। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करे वो बच्चे इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो अन्य एग्जाम की तैयारी करें उनको इसकी कौन सी नदी के किनारे उसको ध्यान रखना है, क्या चीज प्राप्त हुई है, चावल की यहाँ से भूसी प्राप्त हो रही है, और चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ से हो रहा है, लोथल से प्राप्त हो रहा है। ज्वार व बाजरे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो ज्वार व बाजरे का जो साक्ष्य है वो कहाँ से हो रहा है, रंगपुर से। और उसके अलावा रंगपुर और प्रभास पाटन को सभ्यता का क्या बोला गया, ओट्स पुत्र कहा गया है। उसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंट का क्या मिला है, जो दुर्ग बना वो कच्ची ईंटों से निर्मित है, इसको भी आप ध्यान में रखना। यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई तो न तो मुद्रा मिली और ना ही कोई यहाँ पे माता देवी की मुद्रा मिली है। तो इतना आप चीज ध्यान में रखना। तो ये अपना हो जाए। निश्चित रूप से रंगपुर से कोई क्वेश्चन आपसे पूछने वाला ऐसा नहीं है जो यहाँ से बाहर होगा, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ये रंगपुर है, इसको बढ़िया से आप तैयार करना। उसके बाद में अपने बात करते हैं, इसके बाद में अपने आगे देखते हैं। तो रंगपुर भी अपना हो गया, रोजदी भी अपना हो गया, और आगे अपने बात करते हैं कि मालवन पे। मालवन, तो मालवन की अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि मालवन किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे। उसके अलावा इसकी खोजकर्ता की अगर बात की जाए, आलचिन और आलचिन के अलावा इसके अंदर अगर देखा आलचिन और इसके ने खोज कब हुई, 1967 के अंदर इसकी क्या हो रही है, खोज हो रही है। तो इसको आप ध्यान में रखना, आलचिन और जेपी जोशी के द्वारा इसकी क्या हो रही है, खोज हो रही है। जेपी जोशी के द्वारा इसकी क्या हो रही है, खोज हो रही है। तो इसके अंदर मालवन के अगर अंदर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह, संभवतः बंदरगाह नगर की संज्ञा इसको दी गई। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त है, एक तो स्तंभ मिला है, जिससे संभवतः ये लगाया जाता है निगरानी स्तंभ मिला है, यहाँ से निगरानी स्तंभ। तो आपको पता होना चाहिए कि निगरानी स्तंभ के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो निगरानी स्तंभ के साक्ष्य अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इतना आप चीज ध्यान में रखना कि निगरानी स्तंभ के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मालवन है, मालवन किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी किनारे है। आलचिन और जेपी जोशी के द्वारा इसकी क्या हो रही है, खोज 1967 के अंदर। उसके अलावा यहाँ से एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ से लाल चमकीले, लाल काले, लाल मर्दभांड क्या हो रहा है, यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ये सभ्यता का केंद्र है, एक तो मध्य भारतीय दक्कनी व सौराष्ट्र के ताम्र पाषाण स्थलों का संगम स्थल माना गया इसको। तो ध्यान में रखना, ये यहाँ से क्या लाल चमकीले लाल, काले लाल और मर्दभांड यहाँ से प्राप्त हो रहे, जिससे ये पता चलता है कि मध्य भारतीय दक्कनी और सौराष्ट्र के जो ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृति मिली है उसका क्या है, संगम स्थल माना गया। किसको माना गया, मालवन को। तो मालवन के अंदर आप इतनी जानकारी ध्यान में रखना, तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या है, एक बंदरगाह भी है, संभवतः यहाँ पे क्या है, एक बंदरगाह है। तो इसको आप ध्यान में रखना। आपका रंगपुर हो गया, रंगपुर के अलावा
मालवण हो गया, मालवण हो गया। अब अपनी बात करते हैं, एक छोटा सा स्थल यहाँ से प्राप्त और हो रहा है जिसके नाम है कुंतासी। उसके अलावा अपनी बात करेंगे कुंतासी पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कुंतासी के ऊपर कि कुंतासी कौन सा है। कुंतासी, कुंतासी के बारे में कुछ खास बात नहीं है, पर बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये क्या है, बंदरगाह नगर है, ये भी क्या है, बंदरगाह नगर है, बंदरगाह नगर है। दूसरा क्या है, एक व्यापारिक केंद्र है, इसको भी आप ध्यान में रखना, इसके अंदर आप ध्यान रखना ये बंदरगाह नगर है। तो मालवण भी क्या है, एक बंदरगाह नगर है। गुजरात के अंदर तो अधिकतर मिले हैं, वो क्या मिले, बंदरगाह नगर मिले। तो बंदरगाह नगर है, व्यापारिक केंद्र है। उसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, जो एक चीज और मिली यहाँ से क्या है, जो भवन मिला है, एक भवन मिला है इस प्रकार से। इसकी जो नींव है, ये जो नींव है, नींव किसकी मिली है, नींव पत्थर की मिली है। तो इसको आप ध्यान में रखना, ये जो भवन मिला है इसकी जो नींव है, जो भवन की क्या मिली है, जो नींव है वो किसकी बनी हुई है, पत्थर की मिली है। तो आपको ध्यान में रखना जो इसकी नींव है वो किस प्रकार की है, पत्थर की मिली है। तो इसको आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ से बहुत सारे क्या जानवरों की क्या मिली है, मूर्तियां मिली है, जैसे वर्षा की मूर्ति आ गई। उसके अलावा और भी पक्षियों की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि यहाँ से मुख्य रूप से ये चीज विशेषता है कि नींव की पत्थर, जो भवन की जो नींव है वो पत्थर की कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो कुंतासी से प्राप्त हो रही है। उसके अलावा एक डाटा और यहाँ पे आपको दे दूं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता, भारत के अंदर जो सभ्यता जो मिले हैं बस्ती, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती से प्राप्त हुई है। बस्ती, सबसे बड़ी बस्ती की अगर बात की जाए, नगर नहीं बस्ती के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बस्ती कहाँ से मिलती है, तो सबसे बड़ी बस्ती आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये कुंतासी है, जो भारत के अंदर आपको मिलती है। तो इसके बारे में इतना ध्यान रखना कुंतासी के बारे में। कुंतासी की अगर बात की जाए तो बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था। उसके अलावा नींव जो मिली है इसके भवन की वो किस प्रकार की है, पत्थर की मिली है। वर्कशॉप की यहाँ से मिली है, क्या प्रतिमा मिली है। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए भारत का विशालतम बस्ती, तो ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल देना, ये काम का है, तो आप इसको भी अच्छे से याद करना। तो ये अपना कुंतासी हो गया। कुंतासी में बंदरगाह व्यापार केंद्र हो गया, इसकी जो नींव है वो पत्थर की मिली है। उसके अलावा वर्कशॉप की और पक्षियों की यहाँ से क्या मिली है, छोटी छोटी मरण मूर्ति यहाँ से प्राप्त हो रही है। उसके अलावा भारत का सबसे विशालतम बस्ती की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके अलावा इसके अंदर अगर खोजकर्ता के बारे में बात की जाए तो धवलीकर, इनको भी ध्यान में रखना। एक का नाम याद नहीं आ रहा, शायद एम एस रावल साहब ऐसा करके उनका नाम है, तो इनको आप ध्यान में रखना। बस ये चीज ध्यान में रखना, धवलीकर का नाम ध्यान रखना, एम एस रावल का भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये अपने कुंतासी के अंदर से संबंधित व्यक्ति है। बंदरगाह है, व्यापार के अंदर है, नीम जो है पत्थर की मिली है, इसके अंदर वर्कशॉप और पक्षियों की बहुत सारी मूर्तियां मिली है। उसके अलावा भारत के अंदर विशालतम हड़प्पा बस्ती का अगर प्रमाण पूछ लिया जाए तो सबसे विशाल बस्ती कौन सी है, ये कुंतासी है, जो कहाँ पर, गुजरात के अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए देसलपुर की, अब लास्ट वाला अपने बात कर लेते हैं। प्रभास पाटन भी क्या एक बंदरगाह मुख्य रूप से। और अब बात करते हैं छोटा सा एक देसलपुर की बारे में बात करते हैं। तो देसलपुर के अंदर कुछ खास नहीं है। देसलपुर के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ से मिट्टी का एक केक मिला है, मिट्टी का केक प्राप्त हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, मिट्टी का यहाँ से प्राप्त हो रहा है केक। उसके अलावा यहाँ से मिट्टी व जास्पर की क्या मिले हैं, बटखरे मिले हैं। इसको भी आप ध्यान में रखना। तो मिट्टी के क्या मिले, बटखरे मिले हैं। तो इतना आप ध्यान में रखना। और इनकी जो खोज है वो सौंदरानंद साहब ने की थी, सौंदरानंद ने। तो इतना ध्यान रखना। कोई खास बात नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे खोजकर्ता में, पर थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो आप बता सकते हो। तो ये सौंदरानंद साहब ने इसके क्या करे, खोज करें। मिट्टी का केक यहाँ से प्राप्त हो रहा है, मिट्टी का क्या मिले यहाँ से, तिकोना केक यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा मिट्टी व जास्पर के यहाँ से क्या मिले, बहुत सारे बटखरे मिले हैं। ये सौंदरानंद साहब ने इसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। उत्तर हड़प्पा स्थल है, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो ये गुजरात है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर से हड़प्पा कालीन स्थल मिले, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल
गुजरात से प्राप्त हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना, नोट करके डाल देना। गुजरात के अंदर सर्वाधिक स्थल मिले हैं किसके, हड़प्पाकालीन स्थल मिले। तो ये गुजरात के अंदर से मैंने जितना भी हो सका मैंने करवाने की कोशिश की है। लोथल और धोलेरा मैंने पहले करवा दिया है। उसके अंदर से प्रभास पाटन भी एक है, बंदरगाह छोटा सा, इसको भी आप ध्यान रखना। मेगम हो गया, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। तो मेगम वगैरह तो इसलिए बताया कि आपके एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया जाए कि गुजरात में अवस्थित कौन सा सभ्यता का स्थल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये अपना हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गुजरात के अंदर दो अपने को स्थल मिल रहे थे, उन पर सब पर अपने क्या अगले विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। और आशा करता हूँ कि इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और इनके नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो आपको ये सारी जो डाटा है, मैंने बहुत सारी बुक्स के अंदर कलेक्ट करके इसको बना रहा हूँ, और आप इसको बढ़िया से तैयार करिएगा। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इतिहास के अंदर से जितना हो सकता है मैंने इसको बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप इसको बढ़िया से करिए और अपने मित्रों से शेयर करिए। जो बच्चा ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट रख रहा है या कोई यूपीएससी आरपीएससी की कोई भी तैयारी कर रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो सबसे बेस्ट है। ओके, और करेंगे अपने कल की क्लास में। और आगे अपने देखते हैं मध्य प्रदेश, उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर से एक स्थल है, और कुछ आगे अपने बात करेंगे अफगानिस्तान के स्थलों पर, पाकिस्तान के, उसके बाद में अपने इसके समाज के अंदर जाएंगे, इनके आर्थिक जो पक्ष है उसके अंदर जाएंगे, और राजनीतिक पक्ष इसका कुछ है नहीं तो उस पर अपने बात नहीं करेंगे। इनका समाज कैसा था वो सब चीज़ें अपने आगे वाली वीडियो में करेंगे। उससे पहले अपने इसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्थल है छोटे मोटे, उन पर अपने बात कर लेंगे। तो 1 या 2 दिन के अंदर इसको अपने स्थलों को पूरा करके अपने आगे बात करेंगे, इसके जो समाज है उस पर अपने बात करेंगे। ओके साथियों, जय हिंद।